Good morning students. In last lecture we have completed with the first topic section formula for internal and external division, midpoint formula, centroid formula. Then second topic is vector product. There are two types of vector products, dot product and cross product. First product is dot product means scalar product. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट देखा है जिसमें हम लोगों ने टू फॉर्मूलेज देखा है. फर्स्ट फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखा है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा. और इसमें सेकंड फॉर्मूलेज देखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. अभी इसमें जो थ्योरी पार्ट्स है सेकंड थ्योरी पार्ट्स में कंसेप्ट आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए. तो नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रोजेक्शन. नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है टॉपिक प्रोजेक्शन. अभी प्रोजेक्शन के लिए वर्ड आपको न्यू दिख रहा है प्रोजेक्शन, लेकिन प्रोजेक्शन मीन्स क्या रहता है शैडो. अभी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक वेक्टर दिया है पी क्यू. वेक्टर कौन सा दिया है पी क्यू. पी इज द इनिशियल पॉइंट. सेकंड वेक्टर हम लोगों ने लिया है आर पी क्यू पी आर. सेकंड वेक्टर क्या लिया है पी आर. अभी शैडो मीन्स क्या रहेगा. सपोज ये जो आपका क्यू पॉइंट है यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे पी आर के ऊपर तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा परपेंडिकुलर. सपोज एस तो क्यू एस परपेंडिकुलर ऑन पी आर. पी एस परपेंडिकुलर ऑन पी आर और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है एंगल थीटा. सपोज पी क्यू बार इज इक्वल टू बी आर हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. पी आर बार इज इक्वल टू ये जो आपका पी आर बार है इज इक्वल टू ए बार. देखो पी आर बार को डिनोट क्या किया है ए बार. प्रोजेक्शन मीन्स क्या रहता है शैडो. अभी आपको देखने का है कि ये जो प्रोजेक्शंस है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मतलब जो भी फॉर्मूला आता है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. अभी देखो ये जो आपका बी बार ऑन ए बार प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार. तो अभी प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार कैसा आएगा ये आपको देखने का है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार मीन्स क्यू एस परपेंडिकुलर पी आर. अभी यहाँ पे थीटा हम लोगों ने दिखा है और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका आ रहा है बराबर है. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्या आ रहा है बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू पी एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. और यहाँ पे आपको देखने का है देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर. मैग्नीट्यूड ऑफ देखो पी एस अपॉन पी एस अपॉन पी क्यू. अभी कॉस थीटा जो भी आपका दिया हुआ है देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या है पी एस मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस अपॉन पी क्यू मीन्स क्या रहेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पी क्यू वेक्टर्स को डिनोट क्या किया है बी बार. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा मतलब ये जो हम लोगों ने प्रूव किया यहाँ पे. तो यहाँ पे बी बार ऑन ए बार इक्वल टू क्या किया है पी एस अपॉन दिस बी बार कॉस थीटा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि पी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा. देयरफॉर अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू अभी ये फॉर्मूला जो है कॉस थीटा कैसे फाइंड किया है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया मेथड. अभी ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. अभी आपको फॉर्मूला कोई आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक किस मेथड से फॉर्मूला ये पता होना चाहिए. पी एस इज इक्वल टू ये जो आपका बी बार ऑन ए बार है तो ये क्या इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा. सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस थीटा को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से मल्टीप्लाइड और डिवाइड अगर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार से डिवाइड और मल्टीप्लाइड अगर हम लोग करते हैं तो आपको क्या मिलता है देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. फॉर्मूला किसका ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार के लिए आपको फॉर्मूला क्या मिला है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. ध्यान दो
मतलब यहाँ पे आपको ध्यान रखने का है प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑन रहेगा, सपोज ऑन ए बार है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका, वही आएगा, ऑन के बाद जो भी रहेगा वो डिनोमिनेटर आएगा। और ये आपका ए बार डॉट बी बार। सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार अगर इस टाइप में आएगा, ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन, ऑन के बाद क्या है बी बार, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। अभी यहाँ पे ए बार डॉट बी बार भी कर सकते हैं, बी बार डॉट ए बार भी कर सकते हैं। अभी ये जो आपको दिख रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, दिस इज द स्केलर। तो ये क्या है आपका स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार और ए बार ऑन बी बार। सपोज वेक्टर प्रोजेक्शन अगर पूछेगा आपको, सपोज क्या आएगा वेक्टर प्रोजेक्शन, ये क्या है आपका स्केलर, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। वेक्टर प्रोजेक्शन मीन्स क्या आएगा आपका, ये आपको ध्यान में रखने का है कि बी बार ऑन ए बार में आपका फॉर्मूला क्या है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू वेक्टर मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने सपोज ए बार वेक्टर्स लिया, हम लोगों ने क्या लिया है ए बार, और इसका जो ए बार का जो सपोज ए बार वेक्टर्स लिया तो उसका क्या है यूनिट वेक्टर्स। अभी देखो तो फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन अगर है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू ए कैप, और ये कैप मीन्स क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर्स में हम लोग फॉर्मूला आपको मालूम है कि वेक्टर यूनिट वेक्टर्स के लिए जब भी हम लोग ए कैप इज इक्वल टू क्या फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ये फॉर्मूला है आपका मालूम है, यूनिट अलॉन्ग ए बार, वेक्टर अलॉन्ग ए बार। तो क्या फॉर्मूला आएगा ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो ये हम लोग आगे प्रूव करेंगे, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया ए कैप क्या वैल्यूज दिया है वहां पे, बराबर है। मीन्स आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है तो अभी क्या मिल रहा है, देयरफॉर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार इनटू ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होल स्क्वायर। तो ये किसके लिए आया आपका वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो ये सेकंड फॉर्मूला प्रोजेक्शन में आपको ध्यान में रखने का है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, प्रोजेक्शन ऑफ एंड वेक्टर प्रोजेक्शन, क्योंकि आपको फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो यहाँ पे आपको ए बार एंड बी बार वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखने का और उसमें फाइंड करके प्रोजेक्शन फाइंड करने का है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी डायरेक्शन एंगल मीन्स क्या रहेगा, सपोज डायरेक्शन एंगल्स में आपको ध्यान रखने का है एक्स वाई जेड। अभी इस टाइप का आपको डायरेक्शन एंगल्स आपको फाइंड करने का है, एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है, बराबर है। अभी यहाँ पे ओ इज द ओरिजिन या जो भी आपका पॉइंट है, यहाँ पे अगर कौन सा भी वेक्टर्स अगर हम लोग लेते हैं तो आपको ध्यान रखने का है, वेक्टर्स में हम लोग क्या दिखाएंगे अल्फा बीटा गैमा, वेक्टर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग। सपोज आपका वेक्टर्स है ए, वेक्टर्स क्या है आपका ए वेक्टर्स या ए बार, हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है अल्फा, सपोज यहाँ पे अल्फा हम लोग दिखा रहे हैं, नेक्स्ट आपका जो भी है वो बीटा आएगा, अल्फा बीटा और गैमा, अल्फा बीटा और गैमा। और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है इस टाइप में एंगल दिख रहा है, अल्फा बीटा एंड
गैमा। तो इस टाइप का जो एंगल्स है यहाँ पे, अभी ए बार जो वेक्टर्स दिया है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखने का। ए बार मीन्स क्या रहता है आपका, A1I प्लस A2J प्लस A3K, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको क्या आएगा आपका, यूनिट वेक्टर्स आएगा। अभी सबसे पहले आपको क्या देखने का, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल मीन्स क्या रहेगा आपका, जो भी अल्फा बीटा गैमा दिया हुआ है, अल्फा बीटा एंड गैमा, ध्यान दो, अल्फा बीटा एंड गैमा। तो अल्फा बीटा गैमा, ये जो है आपका अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा बीटा एंड गैमा with the positive x, y and z axis respectively. This is the direction angles. अल्फा बीटा गैमा क्या है आपका, डायरेक्शन एंगल्स है x, y and z एक्सिस के लिए। अभी डायरेक्शन एंगल्स आपको मालूम है, अल्फा बीटा गैमा आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या रहेगा, ये जो आपका डायरेक्शन एंगल्स है अल्फा बीटा गैमा, तो इसको हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ध्यान दो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान दो, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका DCS। जिधर भी आपको DCS दिखेगा तो वो क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन कोसाइंस रहेगा। अभी डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको एंगल दिया हुआ है अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, और वेक्टर से आपका ए बार इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, ध्यान दो। और यहाँ पे आपका जो है यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे I, यूनिट वेक्टर्स क्या रहेगा, फर्स्ट का यूनिट वेक्टर्स I रहेगा आपका, मीन्स यहाँ पे A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप, इस टाइप में हम लोग फाइंड करते हैं। सपोज ए बार इज इक्वल टू A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1, ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, ध्यान दो, A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इस टाइप में आपको ध्यान में रखने का इसमें कि ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अभी आपको इसको फाइंड करने का कॉस अल्फा, तो ये कहीं इस टाइप में फाइंड करेंगे हम लोग, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू। तो फर्स्ट है आपका ए बार डॉट, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए आपका यूनिट क्या है, यूनिट वेक्टर से आई, तो ए बार इन डॉट आई कैप, ए बार डॉट आई कैप मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई बार, मैग्नीट्यूड ऑफ आई बार इंटू कॉस, और यहाँ पे थीटा रहता है तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है, कॉस अल्फा। ए बार डॉट आई बार इक्वल टू दिस, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट आई कैप, ए बार डॉट क्या रहेगा, आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर, मीन्स क्या रहेगा यहाँ पे 1, दिस इज द यूनिट वेक्टर। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट आई बार, ए बार डॉट आई बार मीन्स क्या रहेगा आपका, कि जो भी वैल्यूज दिया हुआ है A1 आई कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप इंटू मीन्स डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अभी ये जो डॉट आई कैप है इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा A1 आई कैप डॉट आई कैप। आपको मालूम है कि जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या रहता है 1, और अदर जो भी है आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, जितना भी रहेगा वैल्यूज, यानी आपका क्या रहेगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे cos अल्फा इज इक्वल टू A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो cos अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सिमिलरली cos बीटा एंड cos गैमा, जब भी हम लोग cos बीटा लेंगे तो वहाँ पे आपका यूनिट वेक्टर j आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, A2 अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, यहाँ पे A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। तो इस टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिलेशंस दिया हुआ है या फॉर्मूला दिया हुआ है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, ये तीनों आपको ध्यान में रखने का। सबसे पहले कॉस अल्फा का जो वैल्यूज है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस, कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड कॉस गैमा इज इक्वल टू दिस, A1 A2 A3। तो नेक्स्ट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और ये क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपका A1 स्क्वायर दिस प्लस A2 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये सब आ रहा है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या है आपका, ये है, इसका स्क्वायर अगर हम लोग फाइंड करते हैं, इसका क्या फाइंड करेंगे हम लोग, स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं ए बार स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ए बार स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो आपको क्या मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मीन्स देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या रहेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। तो मीन्स आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। अभी कोसाइन में, डायरेक्शन कोसाइन में जैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म कॉस अल्फा किया है, तो वैसे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, सपोज टैंजेंट रहेगा तो वहाँ पे टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गैमा, को टैंजेंट अगर रहेगा तो कॉट रहता है आपका, कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट गैमा। तो इस टाइप में यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोगों ने ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ भी हम लोगों ने देखा है। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में रखने का है कि जो भी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशंस, तो अभी सपोज कॉस अल्फा, अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर जनरली डिनोटेड बाय, ये जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस है इसको हम लोग सपोज देयरफॉर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर L M N, और L मीन्स क्या है, सपोज L M N अगर डिनोट करते हैं तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गैमा। L इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग XYZ एक्सिस I कैप, J कैप एंड K कैप। तो ये जो आपका डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको ध्यान देने का है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं L M N, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, जनरली डिनोटेड बाय L M N, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। तो ये जो हम लोगों ने प्रूव किया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अभी आपको जो ध्यान में रखने का है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखने का है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोगों ने क्या डिनोट किया जनरली L M N। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन रेशियोज, ध्यान दो, डायरेक्शन रेशियोज, थर्ड आपका क्या आ रहा है, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मीन्स क्या है, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोगों ने क्या डिनोट किया था L M N। सपोज 3 वेक्टर्स अगर हम लोग लेते हैं A B C, यहाँ पे हम लोग क्या रहे A B C, ये क्या ले रहे हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के लिए ले रहे हैं। सपोज फर्स्ट डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों ने, और डायरेक्शन रेशियोज के लिए शॉर्ट फॉर्म है DRS। DRS मीन्स डायरेक्शन रेशियोज। अभी यहाँ पे आपका ABC वेक्टर्स हम लोगों ने लिया है ABC, तो LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और ये जो आपका
वेक्टर्स लिया है उसका प्रपोर्शन, इसका क्या आएगा, प्रपोर्शंस मीन्स यहाँ पे प्रपोर्शंस मीन्स क्या आएगा आपका, ध्यान दो यहाँ पे ABC be the direction ratios, ABC be the direction ratios and LMN are direction cosines। ध्यान दो, तो मतलब क्या आएगा, सपोज A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन M इक्वल टू C अपॉन N। ABC द डायरेक्शन रेशियोज एंड LMN क्या रहेगा आपका, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N। और यहाँ पे सपोज कांस्टेंट हम लोग लेते हैं लैम्बडा, कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या आएगा, A अपॉन L इज इक्वल टू लैम्बडा, मीन्स यहाँ पे देयरफॉर A इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। देन B अपॉन M इज इक्वल टू लैम्बडा, देयरफॉर B इज इक्वल टू M इंटू लैम्बडा। देन C अपॉन N इज इक्वल टू लैम्बडा, देन C इज इक्वल टू, देयरफॉर C इज इक्वल टू N इंटू लैम्बडा। तो ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा आपका, ये जो वेक्टर्स लिया है ABC, इसका प्रपोर्शंस अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के साथ करते हैं तो ये क्या मिलता है आपको, डायरेक्शन रेशियोज। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन, ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज मीन्स DRS एंड इस टाइप में भी लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अभी डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन मीन्स, तो डायरेक्शन लेट ABC बी डायरेक्शन रेशियोज, बी डायरेक्शन रेशियोज एंड LMN बी डायरेक्शन कोसाइन, बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशंस क्या आपका, L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, देयरफॉर LMN इज इक्वल टू दिस। अभी जो भी आपका वैल्यूज आया है LMN, तो ये हम लोगों ने फाइंड किया है। तो यहाँ पे आपका सपोज इज इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन हम लोग दिखा रहे हैं, दैट इज L इज इक्वल टू A इंटू लैम्बडा, M इज इक्वल टू B इंटू लैम्बडा एंड N इज इक्वल टू C इंटू लैम्बडा। इस टाइप में आपको वैल्यूज दिए हैं। बट आपने जो डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फाइंड किया था, तो उसमें हम लोग L इक्वल टू क्या है, A लैम्बडा होल स्क्वायर प्लस B लैम्बडा होल स्क्वायर प्लस C लैम्बडा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्बडा स्क्वायर इज कॉमन निकाला है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो लैम्बडा का वैल्यूज क्या मिला आपको, दिस। देयरफॉर L इज इक्वल टू, तो L इज इक्वल टू क्या आपका A इंटू लैम्बडा था, बराबर है, और लैम्बडा का वैल्यूज ये है, तो प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M मीन्स क्या आएगा आपका, प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N इज इक्वल टू प्लस माइनस C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये LMN मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिला है, जो भी वैल्यूज है आपका, तो रिलेशंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हो गया आपका जो बेसिक पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्शन, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियोज हम लोगों ने लिया है। अभी जो आपका नेक्स्ट इसके साथ जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, अभी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिया है, जो भी क्वेश्चंस है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे कि आपका एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, एक्सरसाइज 5.3। आपको इसमें से अभी देखो एक्सरसाइज 5.3, अभी एक्सरसाइज 5.3 में आपको कम से कम 14 क्वेश्चंस दिया है।
तो उसमें से हम लोग 4-5 क्वेश्चन जितना होता है उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो आपका न्यू, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका वेक्टर का चैप्टर कंप्लीट रहेगा। तो इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसका सिर्फ 2 एक्सरसाइज डाला था, अभी इसमें आपका ये वेक्टर्स कंप्लीट एग्जाम के लिए रहेगा। तो एक्सरसाइज आपका 5.3, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार वेयर। अब ये इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो आपका प्रोडक्ट था उसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में आप कर सकते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें, इफ a बार एंड b बार, if a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, prove that आपको क्या दिया है, a बार प्लस b बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बार माइनस b बार होल स्क्वायर। a बार प्लस b बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बार माइनस b बार होल स्क्वायर। अभी इसका सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें जनरली जो भी आपका स्टेप्स है, तो फर्स्ट आपको LHS इक्वल टू RHS है, LHS एंड RHS आर सेम आना चाहिए आपका, LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, जो भी दिया हुआ है a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर, a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, a बार एंड b बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या आएगा, देयरफॉर आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू b बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0, b बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0। देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या है, LHS आपका a बार प्लस b बार होल स्क्वायर। a बार प्लस b बार होल स्क्वायर मीन्स क्या रहेगा, a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट a बार डॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, तो क्या आएगा, a बार डॉट a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, a बार डॉट a बार प्लस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार। अभी ध्यान दो यहाँ पे a बार डॉट a बार, a बार डॉट a बार मीन्स क्या है आपका, a बार डॉट a बार फर्स्ट वैल्यूज, सेकंड आपका इस टाइप में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका प्लस a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू है 0, b बार डॉट a बार इज इक्वल टू क्या है 0, प्लस b बार डॉट b बार इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b बार स्क्वायर। तो आपको LHS क्या मिला है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, a बार स्क्वायर प्लस b बार स्क्वायर। देन RHS इक्वल टू, RHS क्या आपका, a बार माइनस b बार होल स्क्वायर। a बार माइनस b बार होल स्क्वायर मीन्स सेम मेथड से आपको सॉल्व करने का, a बार माइनस b बार डॉट a बार माइनस b बार, सेम मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे, a बार डॉट a बार माइनस b बार माइनस, अब यहाँ पे साइन जो दिया हुआ है a बार डॉट b बार डॉट a बार माइनस b बार। तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने सॉल्व, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर हम लोग लेते हैं, ध्यान दो, तो आपका जो भी साइन है माइनस, माइनस क्या आएगा आपका यहाँ पे b बार डॉट a बार माइनस b बार, क्लियर, इक्वल टू a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार, a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार माइनस b बार डॉट a बार प्लस माइनस माइनस प्लस b बार डॉट b बार इक्वल टू a बार डॉट a बार माइनस a बार डॉट b बार 0 माइनस b बार डॉट a बार 0 प्लस प्लस b बार डॉट b बार। तो फिर से आपको क्या मिला है, a बार स्क्वायर प्लस b बार स्क्वायर, दिस इज द RHS। तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखो ये जो आपका इक्वेशंस 1 है, 1 एंड 2, तो क्या मिल रहा है आपको, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और ये आपको प्रूव, हेंस इट इज प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो इस टाइप में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इसमें से 5-6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से आपका शो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, शो दैट द सम ऑफ द लेंथ of projection of pi cap plus qj cap plus rk cap on the coordinate axis, where P is equal to 2, Q is equal to 3 and R is equal to 4 is 9. शो दैट आपको करने का है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, मतलब ये जो आपका लेंथ सम ऑफ दिस प्रोजेक्शंस P I कैप प्लस QJ कैप प्लस RK कैप। तो सिंपल क्वेश्चन से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। लेट सबसे पहले आपको क्या करने का है, इसको वेक्टर्स डिनोट करने का है। A बार इज इक्वल टू PI कैप प्लस QJ कैप प्लस RK कैप। प्रोजेक्शन ऑफ, अभी प्रोजेक्शन जो दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान दो, प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन क्या दिया हुआ है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो A बार ऑन एक्स एक्सिस, A बार ऑन क्या आएगा, एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, अभी A बार ऑन एक्स एक्सिस मीन्स फॉर्मूला क्या आएगा, A बार डॉट आई कैप, A बार डॉट आई कैप अपॉन, ऑन के बाद क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के लिए क्या डिनोट किया हम लोगों ने, आई कैप। क्लियर, इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला दिया हुआ है A बार मीन्स क्या है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप डॉट आई कैप अपॉन, और आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से, तो 1। अभी यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाइड करें डॉट प्रोडक्ट आई कैप से, तो आई कैप डॉट आई कैप इज 1, अदर इज 0, तो मीन्स क्या आएगा, इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू क्या आएगा, पी। और जो भी आपका पी का वैल्यूज है, वेयर पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2, पी इज इक्वल टू क्या दिया है वैल्यूज आपको 2, क्योंकि ऑलरेडी जब भी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन एक्स एक्सिस जे के लिए लेंगे तो आपका क्या मिलेगा, Q, K के लिए लेंगे तो क्या मिलेगा आपको R, और एक तीनों का सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन Y एक्सिस J और K, Y एक्सिस Z एक्सिस में सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ, इस टाइप में भी शॉर्ट फॉर्म इज प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन Y एक्सिस and A bar on Y axis and Z axis are, Y axis means कौन सा है, Q, 3 and 4 respectively, 3 and 4 respectively। Therefore उसका क्या शो दैट करने का है, sum of this projections 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4 is equal to 9। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस इस टाइप का MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, या अदर जो भी आपका वैल्यू 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने गया था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस लेंगे अभी देखो आपके इसमें 5th 6th क्वेश्चन जो भी है, 5th है आपका थ्योरम्स टाइप दिया हुआ है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो इस टाइप का भी थ्योरम्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है। डिटरमाइन 6th क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेयर A बार एंड B बार आर ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर। ऑर्थोगोनल पैरेलल और नाइदर मीन्स सपोज आपका ऑर्थोगोनल मीन्स क्या आएगा, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू 0 जब भी आएगा तो ऑर्थोगोनल रहेगा, A बार डॉट B बार इज इक्वल टू, और पैरेलल कभी रहेगा अगर स्केलर मल्टीपल उसको अगर आता है तो वो क्या रहेगा आपका, पैरेलल रहेगा। तो वो क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चंस। 7th क्वेश्चंस में देखो, फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल। 7th क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है,
find the angle P of the triangle whose vertices are P of 0, -1, -2, Q of 3, 1, 4 and R of 5, 7, 1। क्या दिया हुआ है आपको? 3 वर्टाइसेस दिया हुआ है पी क्यू आर का, और फाइंड करने का आपको एंगल पी, यानी पी इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट हम लोगों को कॉस पी फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद एंगल पी फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, इस टाइप में पी क्यू आर, ट्राइंगल क्या दिया है? पी क्यू आर। पोजिशन वेक्टर्स पी बार, क्यू बार एंड आर बार, P bar, Q bar and R bar of the points। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore the position vectors P bar, Q bar and R bar of the points P of 0, -1, -2, Q of 3, 1, 4 and R of 5, 7, 1। Clear? Therefore P bar is equal to position vector first क्या आएगा? 0 I cap -1 J cap -2 K cap। Q bar is equal to 3 I cap plus J cap plus 4 K cap। R bar is equal to 5 I cap plus 7 J cap plus K cap। P bar Q bar, therefore P Q bar is equal to, P Q bar मीन्स क्या रहेगा? Q bar minus P bar, Q bar minus P bar। अभी यहाँ पे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैं यहाँ पे अभी P bar and Q bar यहाँ पे, तो Q bar minus P bar मीन्स क्या आएगा? 3 - 0 मीन्स 3 I cap, 1 - plus 1 plus 2 J cap, 4 - plus 2 मीन्स plus 6 K cap। तो पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या मिला है? 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 6 K कैप। नेक्स्ट है आपका एंड पी आर बार माइनस पी बार मीन्स आर बार माइनस पी बार। 5 - 0 5 I कैप, 7 + 1, ध्यान दो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 7 + 1 + 8 J कैप, 1 + 2 + 3 K कैप। मैं यही है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रही है। अभी आप यहाँ पे वेक्टर्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। पी क्यू बार हो गया, पी आर बार हो गया। देयरफॉर अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये जो 3 वर्टाइसेस है, तो यहाँ पे पी क्यू बार इंटू पी आर बार इज इक्वल टू पी क्यू बार डॉट पी आर बार, पी क्यू बार डॉट पी आर बार। तो पी क्यू बार मीन्स क्या है? 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 6 K कैप डॉट पी आर बार 5 I कैप प्लस 8 J कैप प्लस 3 K कैप इज इक्वल टू, इसको आपको सॉल्व करने का है और डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? I डॉट I इज 1, J डॉट J इज 1 एंड K डॉट K इज 1, अदर इज 0। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। 3 × 5 प्लस 2 × 8 प्लस 6 × 3, 15 प्लस 16 प्लस 18। ध्यान दो यहाँ पे पी क्यू बार डॉट पी आर बार इज इक्वल टू, तो आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे? 49। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल टू, क्योंकि आपको जो फाइंड करने का एंगल, तो कॉस थीटा के लिए आपको सबसे पहले क्या? ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो फर्स्ट हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? पी क्यू बार डॉट पी आर बार हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार इज इक्वल टू, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 9 + 4 + 36 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 7। पी आर बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर बार इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? 5 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 64 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट ऑफ 98. 98 मीन्स क्या आएगा 49 इंटू 2 मीन्स 7√2. क्या आएगा 7√2. देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला, देयरफॉर cos p इज इक्वल टू PQ बार डॉट PR बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ PR बार. देयरफॉर cos p इज इक्वल टू PQ बार डॉट PR बार इज इक्वल टू क्या है 49 अपॉन PQ बार मीन्स क्या है 7 इंटू 7√2. क्लियर है. तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने का है. तो 7 इंटू 7 49 मीन्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. यहाँ पे 49 कैंसिल होता है. cos p इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 1 अपॉन √2 एंड cos p इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 मीन्स इज इक्वल टू cos 1 अपॉन √2 किसका वैल्यू जो है 45 डिग्री. देयरफॉर p इज इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स cos p इज इक्वल टू क्या मिला है 1 अपॉन √2 मीन्स cos 45 डिग्री. देयरफॉर और आपको फाइंड क्या करने का था द एंगल P और P इज इक्वल टू आपको क्या मिला है P इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल आपको मिला है. तो इस टाइप में एक्सरसाइज 5.3 का हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का और 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्वेश्चन देखेंगे यानी आपका ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है फर्स्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा.